प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ब्रदर शिवशंकर तिवारी आज एक और वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब उसका 16वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये कुछ विश्वासियों के लक्षण हैं। इसका मतलब अगर ये लक्षण किसी विश्वासी के अंदर दिख रहे हैं या किसी इंसान के अंदर दिख रहे हैं तो आपको साफ पता चल जाएगा कि ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाला जन है और इसके अंदर ये जो विलक्षण गुण हैं ये दिखाई दे रहे हैं। हम देखते हैं कि ये कोई इंसान मर गया है या जिंदा है, हम ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले कि उस इंसान की सांस चल रही है या नहीं चल रही है, उस इंसान की पल्स रेट हमें मिल रही है या नहीं मिल रही, नब्ज़ चल रही है नहीं चल रही है। हमें देखते हैं कि उसका जो दिल है वो धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा है, उसके शरीर में किसी भी प्रकार की गर्माहट है या नहीं है, या उसका पूरा शरीर ऐंठ चुका है। ये कुछ चीज़ें हम जो है देखते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि वो इंसान मर गया है या जीवित है। ठीक है, लेकिन आज हम देखेंगे कि विश्वासियों के अंदर आत्मिक रूप से जीवित होने के जो चिन्ह हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, और विश्वासी भी इस चीज़ को लेकर ज़्यादा गंभीर समझ में नहीं आते। अगर एक शेर है और वो शेर अगर गुर्रा नहीं रहा है तो आप कैसे पता चलेगा कि वो शेर है। जिसी प्रकार से अगर आप विश्वासी हैं तो विश्वासी जीवन में एक जो दहाड़ है आपके आत्मिक जीवन की, आपके अंदर जो गर्माहट है, आपके अंदर जो लक्षण है वो दिखाई देने चाहिए, लेकिन लोग इस बात को लेकर गंभीर नहीं हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि आज विश्वासियों के अंदर उनकी प्रार्थनाओं के प्रभाव से ना ही कोई बीमार ठीक हो रहा है, ना ही कोई दुष्ट आत्माएँ निकल रही हैं, ना ही उनके अंदर कोई भी ऐसा अभिषेक का कार्य दिखाई दे रहा है। इसका कारण ये है कि यीशु मसीह जो है वो सिर्फ उनकी ज़ुबान तक हैं और यीशु मसीह सिर्फ उनके दिमाग तक हैं, लेकिन यीशु मसीह अभी तक उनके अंदर, उनके दिल में प्रवेश नहीं किए हुए हैं। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आ जाएंगे, अभी आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, लेकिन जब यीशु मसीह आपके अंदर और आप यीशु मसीह के अंदर, दोनों एक दूसरे के साथ, जैसे कि आप दो फूलों को लीजिए और आपस में उनको रगड़ दीजिए, और उसके बाद आपको पता करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी फूल की सुगंध किस प्रकार की है, दोनों एक जैसे ही प्रतीत होंगे। तो जब मसीह की आत्मा आपकी आत्मा के साथ मिल जाएगी तब आप देखेंगे कि आपके अंदर ये जो विलक्षण अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हैं ये दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए ज़रूरत है यीशु मसीह को दिल से आज अपने अंदर, अपने जीवन में अधिकार लेने के लिए आमंत्रण देने की। आप यीशु मसीह को बुलाइए और कहिए, यीशु मसीह तू मेरे जीवन का स्वामी बन जा, तू मेरे सारे परमेश्वर पिता कामों पर अपने अधिकार को, अपने अभिषेक को दिखा। प्रभु मैं तुझे प्रथम स्थान देता हूँ। मेरे जीवन में दुनिया की कोई भी सांसारिक आशीषें नहीं, लेकिन तू ही महत्व रखता है। अपने प्रार्थना के जीवन को बढ़ाएं, पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए हम लगातार उससे प्रार्थना करते रहें, और देखिए ये सारे चिन्ह आप में भी दिखाई देने लगे। अगर आपके कोई प्रार्थना, निवेदन या गवाही है, आप मुझे 6395893171 पे भेज सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।